हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो आज जिस बेहतरीन बिजनेस और आइडिया के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा बिजनेस है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से आते हो, एक आप ऐसे क्षेत्र से आते हो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है या खिलाफ नदी तालाबों के बीच में या बगल में रहते हो, तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए बिजनेस हो सकता है। लाखों रुपया महीना आपको कमा के बिजनेस आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप शहर में भी रहते हो तो इसमें कोई मतलब आश्चर्य की या डर वाली बात नहीं कि नहीं हम नहीं कर सकते, या हम शहर में रहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। पूरी चीज़ों के बारे में इसके एकदम डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे शुरुआत करना है, कैसे करना, क्या इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज जिस बिज़नेस के हम बारे में बात करेंगे वो है फिश फार्मिंग, मतलब मछली पालन का जो बिज़नेस होता है। आज के दिनों में मुर्गे या कह लो कि मीट का जो चलन है, जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को खाने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चलन में है। मतलब हर जगह तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन तुम जानते हो पोल्ट्री फार्मों में कितनी बेरहमी से मुर्गों या मतलब चिकन्स का जो पालन पोषण होता है बहुत ही गंदे तरीके से होता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग ज़्यादातर फिश फार्मिंग की तरफ या फिशों की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, चलन बढ़ा रहे हैं। मछलियाँ खाने पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। बेसिकली अगर बंगाल साइड की बात किया जाए तो मछलियों का ही ज़्यादा चलन होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें फिश फार्मिंग खोलनी हो तो किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा, क्या ये बिज़नेस चलेगा क्या नहीं चलेगा, किन किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है इस बिज़नेस में। तो अगर हम बात करें क्या ये बिज़नेस चलेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस चलेगा। क्योंकि आप दिन पे दिन बिजनेस पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी और नॉन वेजिटेरियन वालों की कमी थोड़ी है। मतलब अगर बात करें तो फिश खाने वालों की कमी थोड़ी है। फिश खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो अगर बात करें ये बिज़नेस चलेगा तो बिजनेस बहुत ज़्यादा चलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर वो चीज़ें बढ़िया हो या उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस फार्मिंग को चालू कर सकते हैं। पहला हमारा आता है वाटर क्वालिटी का, मतलब पानी जो भी आप पानी इकट्ठा कर रहे हो या नाली के पानी में मछली नहीं पाली जा सकती, उसके लिए आपको साफ़ सुथरा पानी चाहिए। जो कि अगर आप नदी तालाब के आसपास है तब तो बेस्ट है, पानी दिन पर दिन चेंज होता रहता है। लेकिन आप अगर कंटेनर या हॉल या गड्ढा बना के मछलियाँ पाल रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी की क्वालिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पानी बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो मछलियाँ अच्छे से चारा नहीं खा पाएंगी, मछलियाँ अच्छे से रह नहीं पाएंगी। जो मछलियाँ अपना वेस्ट निकालती हैं वो अच्छे से डिजोल्व नहीं होकर साइड लाइन नहीं हो पाएगा, तो इससे मछलियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ग्रोथ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और बहुत सारी मछलियाँ इस दौरान मर भी जाएंगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। दूसरा आता है सॉइल का, मिट्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे देखते होंगे कि आप एक बार अगर फिशिंग फार्मिंग करते हैं तो दोबारा जब आप मछली छोड़ते हैं तो उत्पादन में कमी आ जाती है। मतलब पहले साल अगर आप प्रोडक्शन 10 कुंटल का किए हैं तो अगले सेकंड सीजन में आपको 8 कुंटल या 5 कुंटल ही उसमें से निकलेगा। इसका सबसे बेहतरीन या कह लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि जब सॉइल जो एक फिशिंग फार्मिंग मतलब एक सीजन ओवर होता है तो हमें दूसरे सीजन में मिट्टी को ऊपर के लेयर को कम से कम 6 से 7 इंच तक काट के निकाल देना चाहिए या खन के निकाल देना चाहिए। क्योंकि जो मछलियाँ अपना वेस्ट निकालती है, जो चिकनाहट मिट्टी में रह जाती है, उस चिकनाहट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मतलब हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, पानी में डिजॉल्व होती हैं। जब आप दोबारा सीजन में बिना छीले उसको साफ़ कर देते, मतलब सॉइल में दोबारा से मछलियों को आप छोड़ देते हो पानी भर के, तो उस वजह से मछलियाँ काफ़ी सारी मर जाती हैं, जिनके प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आती है, जो अच्छे से बेबीज नहीं कर पाती हैं या अच्छे से रह नहीं पाती, जिसके तरीके से आपके एक सीजन के अलावा बाद दूसरे सीजन में आपको कमी देखने को मिल जाती है। सॉइल की इस बात को ध्यान रखें कि आप कम से कम एक सीजन बीतने के बाद मिट्टी को कम से कम 5 से 6 इंच 10 इंच छिलवा दें ऊपर से, या कह लो कि ऊपर का लेयर जो है उसको साफ करा दें, ताकि जो चिकनाहट जो उनकी गंदगी पहले वाले सीजन में रह गई थी वो साफ हो जाए और अच्छी गुणवत्ता के साथ अगले सीजन में काम आए। तीसरी चीज़ है लोकेशन। लोकेशन एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे मौसम ठंडा रहता हो, जो जहाँ पे ज़्यादा लोग आना जाना ना हो, मतलब शहर के नज़दीक भी हो लेकिन ज़्यादा लोग आना जाना ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दुश्मनी पाने के लिए आपके तालाब को डैमेज भी कर सकते हैं, आपकी मछलियों को कुछ चीज़ें केमिकल डाल के डैमेज कर सकते हैं। तो एक ऐसी जगह रखने जहाँ पे आप अच्छे से निगरानी कर पाएँ, अच्छे से मतलब ज़्यादा पक्षी मतलब जो परिंदे होते हैं वो भी उनसे भी आप सेव कर पाएँ। जो लोग हरकतें करते हैं, कुछ लोग दुश्मनी निकाल लेते हैं, इन सब चीज़ों से भी आप सेव कर पाएँ और एक अच्छा ठंडा इन्वायरमेंट दे पाएँ जिससे मछलियों को आराम मिले पानी के अंदर। ऐसा ना हो कि एकदम ऐसी जगह कर दें कि पानी हमेशा खौलता ही रहे, उबलता ही रहे, गर्मी जैसा रहे, जिससे मछलियाँ मर जाएं या उनके बच्चे मर जाएं, जिससे आपको लॉस सहने की नौबत आ जाए। उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें कौन सी मछली का प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं मछलियाँ की, तो कौन सी वैरायटी की मछली हमको पालनी चाहिए जिससे
हमको ज़्यादा फायदा हो। तो उसके लिए आपको अपने पहले सबसे पहले जो काम करना होगा, आपको अपने एरिया के, जो भी आपका जिला है, जो भी एरिया है, उसके एरिया के आसपास आपको घूमने होंगे, ये देखने होंगे कि जितने भी फिश मार्केट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी मछली बिकती है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कौन सी मछली को पसंद करते हैं खाना, कौन सी मछलियाँ ज़्यादा बिकती हैं इधर, उन्हीं मछलियों को आप अपने पालन में या फिशिंग फार्म में रखें, ताकि उनको आपको आसानी से बेच सकें और मुनाफा कमा सकें। लेकिन अगर आप ऐसी कोई मछली रखेंगे जिसको लोग आपके एरिया में रह रहे लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, जिससे आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि लंबे दूर जी तक अगर ट्रांसपोर्ट भी कराएंगे तो जिसमें मछलियों को मरने का, खराब होने का चांस ज़्यादा होता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप वैरायटी चूज़ करें कि कौन सी ब्रीड आपको पालनी है, उसके लिए आप अपने एरिया के मार्केट को एक बार जरूर एनालाइज कर लें, ताकि आपको ये पता चल सके कौन सी मछली यहाँ ज़्यादा बिकती है, तो आप उसी के उत्पादन आप कर सकते हैं या उसी को पाल के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें मछलियों के खाने का, फीडिंग का। मतलब अगर आप नॉर्मल कचरा फेंकोगे तो कचरा ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो आप इन चीज़ों फीडिंग में आपको कम से कम ये चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ ऐसा एक हेल्थी फूड देना है जो उनको डेली बेसिस पे आपको देते रहना, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, जिनमें जो प्रोटीन उनमें अच्छा है, जिससे वो ग्रो बहुत जल्दी करें, जिससे वो मतलब जिसको बहुत ही पसंद करके खाएं, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो, टाइम पे हो, ताकि आप बेच के मुनाफा कमा सकें। फीडिंग अच्छी सी होगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन में बढ़ेंगी और बाइसेक्चुअली भी वो ग्रो करेंगी। तो फीडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि खान पान के चीज़ों में आप थोड़ी भी आप लापरवाही बरतेंगे तो उसका खामियाजा आपको नुकसान से चुकाना पड़ेगा और मछलियों को अपनी जान से चुकाना पड़ेगा। सबसे लास्ट पार्ट ये है कि आपको फीडिंग या फिशिंग के बारे में नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए। मतलब कैसे तापमान में मछलियाँ रह सकती हैं, किस तापमान में कौन सी मछली रह सकती है, और आपके एरिया में कौन सी मछली ज़्यादा चलन में है, या फीडिंग कैसे करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पानी कैसे चेंज करते हैं, उनका पालन पोषण कैसे करते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम कैसे करते हैं, अगर कोई बीमारी आ जाए तो उससे कैसे बचाते हैं। इन सभी चीज़ों का आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए, जान लेना, सीख लेना, समझ लेना चाहिए, तो ही आप एक अच्छी फार्मिंग कर पाएंगे। तो नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी अगर आप फीडिंग या मछली फार्मिंग का बिजनेस चालू कर रहे हैं या चालू करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अब हमने जो सारे पॉइंट बताए, इनके पॉइंट्स के बारे में और डिटेल के बारे में चीज़ें चेक कर लीजिए। जो भी मछली आप पालना चाहते हैं उसके खाने पीने के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, उसके कौन सी एनवायरनमेंट रह सकती है, नहीं रह सकती, इन चीज़ों के बारे में आप जान लें, सोच लें, उसके बारे में कोई नॉलेज इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही आप बिजनेस को चालू करें। नहीं तो एक चांस 10% या 100% में 70%, 30%, 40% का चांस ये भी होता है कि आप बिजनेस खोलते ही लॉस में चले जाएंगे, जिसका खामियाजा आप दूसरे के साथ मरेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी किसी भी स्पीसीज या किसी भी वैरायटी की मछली का फार्मिंग चालू कर लें, उससे पहले आप उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लें। बाकी ऐसे बिजनेसों के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, और भी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा टेक्निकल से लेके शेयर मार्केट तक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद।